स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। उत्तरकाशी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें व उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस मौके पर पंचायती राज, सूचना क्रांति एवं आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर हुई विचार गोष्ठी में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण ने प्रधानमंत्री रहते उनके कार्यों को याद कर अनेक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजीव न केवल युवाओं को शक्ति देने के पक्षधर थे, बल्कि उन्होंने उस दिशा में कदम भी उठाए। उत्तराखंड में पुलिस चाहे अपराध पर अंकुश लगाने के कितने ही दावे कर ले, मगर देहात क्षेत्रों में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला जिला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां 17 अगस्त की सुबह अपराधी ने मां बेटी की हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। आज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचायत राज पीएम की कार्रवाई की गई थी और श्रीमती बलविंदर कौर के दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 171/21 धारा 302 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद करवाया गया था। तो पुलिस के द्वारा इस दोहरे हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करना एक चुनौती बना हुआ था। इसके लिए हमारे द्वारा थाने की 2 टीमें और एसओजी की टीमों को लगाया गया था और कल जो है पुलिस को सफलता मिली। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वर्ष 2013 में NH 74 हाईवे के निर्माण के लिए किसानों की अधिग्रहण की गई भूमि का आज तक मुआवजा न मिलने से नाराज किसान संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में दर्जनों किसानों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि हाईवे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का पुराने रेट के हिसाब से शीघ्र मुआवजा नहीं दिया गया तो आगामी 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। ये NH के मामले में यहाँ पर हमारे जो किसानों की ज़मीनें आई थी, सरकार ने 2013 में हमसे ज़मीनें ले ली। सर्कल रेट था उस समय 48 लाख हेक्टेयर के आसपास। और इत्तेफाकी बात देखिए, जब 2-4 सालों के बाद इन्होंने पैसे देने थे तो कोई भी किसान है, कोई भी आदमी उम्मीद करता है कि यार हमें पैसे बढ़ा के मिलेंगे सर्कल रेट के। तो इन्होंने बढ़ाने की बजाय और सर्कल रेट कम कर दिया, 24 लाख रुपए कर दिया। किसान दर दर भटकते रहे और कईयों को तो अभी 24 लाख रुपए के हिसाब से भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना और क्रमिक अनशन जारी रहा। सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। गंगा पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ काफी लंबे समय से धरना देते हुए कहा, यह देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून है जिसे सरकार ने हमारे ऊपर जबरन थोपा है। इस काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए। वहीं गंगा पुरोहित ने कहा, सरकार सनातन धर्म पर कुठारघात कर रही है जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। पुरोहितों ने सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा, सरकार एक ही धर्म को क्यों निशाना बना रही है? इसमें सरकार की मंशा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना लाजमी है। हमारे चारों धाम से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार की नज़र 4 धामों को व्यवसाय के रूप में देखती है, जो गलत हो रहा है। व्यवसाय की दृष्टि से सरकार को नहीं देखना चाहिए, ये एक धर्म का प्रतीक है। उत्तराखंड सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से, जब से पट खुले हैं तब से निरंतर चल रहा है आज दिन तक। और जो इन्होंने हाई पावर्स कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट तुरंत लेकर सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत इस काले कानून को, इस तालिबानी कानून को निरस्त करे और खत्म करे, बिल्कुल जीरो। केवल ये कुठाराघात सनातन धर्म पे ही नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो सभी धर्मों पे हो, तब तो हम माने कि हाँ सरकार कोई सबके लिए एक समान कानून ला रही है। केवल सनातन धर्म पे कुठाराघात करना जो है उचित नहीं है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि हमारे जो जुझारू मुख्यमंत्री वर्तमान में आए हैं, ये इस कानून को पूर्णतया निरस्त करेंगे।
नियम को ताक पर रखकर संचालित हो रही बर्फ फैक्ट्री को आखिर प्रशासन ने सील कर दिया। काफी लंबे समय से अली खां में सिद्दीकी आइस फैक्ट्री नाम से फैक्ट्री संचालित थी, जिसे बड़ी मात्रा में अमोनिया गैस निकल रही थी, जिसमें लोगों को सांस लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें, फैक्ट्री में नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायत 2013 में दर्ज कराई गई थी। मामले में 2013 में रिसाव को लेकर प्रभारी निरीक्षक से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में जनवरी 2013 में अवगत कराया गया कि इलाके में फैक्ट्री के कारण अमोनिया गैस रिसाव का खतरा बना हुआ है। फैक्ट्री के संचालन को जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता और फैक्ट्री मालिक ने अपने अपने पक्ष में तथ्य पेश किए। 2020 में राजस्व टीम और पीसीबी रिपोर्ट के हवाले सुनवाई करते हुए तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को बंद करने या किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। फैक्ट्री संचालक ने फैक्ट्री ना ही बंद की और ना ही कहीं और शिफ्ट की, जिसके चलते आज राजस्व विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर कार्रवाई की। एसडीएम साहब को कि इसको अन्यत्र वो करें, स्थानांतरित करें करके, और ये आदेश भी आज का नहीं, कई एक मिनट बता देता हूँ आपको। आदेश भी ये 26/11/2020 का है। तब से ना ये हटाई गई ना बंद करी गई, इसलिए इसको आदेश था कि तुरंत इसको बंद करे जाए करके, तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो आदेश इतने दिन तक थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक? हमें आज ही वो हुआ है कि आज ही वो करना है करके। ये आदेश आपको एसडीएम कार्यालय से कब प्राप्त आज हुआ मिला है? है। आज हुआ है। हाँ। इतने दिन से फिर ये आदेश किसने दबा के रखे हुए थे? ये पता नहीं है? इसका पता कोई ज्ञान एसडीएम साहब का। सोमवार शाम को 3 मंजिला लकड़ी के भवन में आग लग गई थी। इस हादसे में घर में मौजूद मां बेटी बुरी तरह झुलस गए थे। विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन ने इस परिवार की मदद के लिए अपना सहयोग दिया। विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा पीड़ित पूर्व सैनिक की मदद के लिए राहत सामग्री दी गई। पूर्व सैनिक संगठन ने ग्राम प्रधान नंदगांव एवं ग्राम सभा के कई युवा लोगों से मुलाकात भी की, जिन्होंने हादसे के दौरान आग बुझाने में मदद की थी। संगठन के द्वारा उनका धन्यवाद किया गया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।